के रिफंड करने और निवेशकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईपीएफए एक अपनी तरह का ऐसी एकमात्र अथॉरिटी है जिसको इंक्लूसिव फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए लेजिस्लेटिव मैंडेट मिला हुआ है। इस साल भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके अंतर्गत आईपीएफए विभिन्न प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ा है ताकि देश भर में वित्तीय साक्षरता के बारे में जानकारी प्रदान कर सके, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, नेहरू युवा केंद्र संगठन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च आदि। आईपीएफए ने बहुत से जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया है। इसके अलावा ऑडियो विजुअल सामग्रियों के जरिए भी निवेशक शिक्षा का संचालन किया गया है और निवेशक जागरूकता अनुपालन सुनिश्चित किया गया है, जैसे कि कंपनीज को संदेश भेजना, जालसाजों के प्रति सचेत करना तथा आईपीएफए के साथ निःशुल्क फॉर्म भरने की जानकारी प्रदान करने के लिए बहुभाषी जिंगल्स का विकास किया गया है। कॉलर्स के जरिए जागरूकता संदेश और प्राधिकार की गतिविधियों के बारे में विज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा वित्तीय साक्षरता के लिए ग्रामीण इलाकों में कॉमन सर्विस सेंटर्स खोले गए हैं, जो ऑडियो विजुअल विज्ञापन का प्रयोग कर हिसाब की किताब जैसी फिल्में गाँव में और पिछड़े इलाके वाली महिलाओं को गाँव में दिखा रहे हैं और पिछड़े इलाके वाली महिलाओं को उनके घर के पास ही दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और सर्वे के माध्यम से यह चेक करवा रहे हैं कि वह कितनी जागरूक हुई। ठीक इसी तरह इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक आईपीपीबी के ग्राम डाक सेवक पैम्फलेट के माध्यम से घर घर जाकर आईपीएफए के वित्तीय जागरूकता का ज्ञान घर की स्त्रियों तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि बैंक की सुविधाएं उनके घर पर ही उपलब्ध करवा रहे हैं। आईपीएफए ज्ञान दर्शन चैनल पर, ऑल इंडिया रेडियो पर वित्तीय साक्षरता के प्रोग्राम चलाकर शहरी और ग्रामीण स्त्रियों को घर बैठे वित्तीय ज्ञान प्रदान कर रहा है। स्पेशल ओकेजन्स जैसे कि थीम्स, आईपीएफए अपने स्पेशल ओकेजन्स जैसे कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के सेलिब्रेशन में आप सबके सामने आया, उस पे महिलाओं को जागरूकता करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए थीम पोस्ट कर रहा है, जिससे कि गर्ल को बढ़ावा दिया जाए एजुकेशन की तरफ। बिहार डिस्ट्रिक्ट Facebook Live event was conducted on National Girl Child Day on 24 January, जिसमें another webinar was conducted live on Facebook by IPFA, which ran in more than 1.5 lakh centers of our partner organization CSC throughout the country. IAP Investor Awareness Program बिहार गया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर भी लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए ताकि वह जागरूक हो सके और महिलाएं सशक्त बन सके। सेमी अर्बन एरियाज़ में भी आईपीएफए ने अपने इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स को चलाया और लोगों को, महिलाओं को वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी में जागरूक किया। Investor Awareness Program for NCC Cadets at NCC Bhavan in Rohini and Kirtinagar. It was also organized and on 29th and 26th November 2021, Investor Education and Protection Fund Authority, Ministry of Corporate Affairs, organized an interactive investor awareness program with them, with the NCC cadets at NCC Bhavan in Kirtinagar and Rohini respectively. एंड ये प्रोग्राम उनको
दिस वॉज एन इंटरेक्टिव सेशन। उनको ये बताया गया कि कैसे यंग एज में वह सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड वैल्यू ऑफ मनी के बारे में उन्हें एजुकेट किया गया। Impact assessment studies, impact assessment report was there। impact assessment study से ये पता लगता है कि इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम से लोगों में, खासकर महिलाओं में, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने का कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। कैसे एक छोटी सी रकम से हम सेविंग कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खोलने की क्या इम्पोर्टेंस है, गवर्नमेंट स्कीम्स में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे हमें धोखाधड़ी से, पॉन्जी स्कीम से बचना चाहिए। इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में मीडिया के द्वारा IPFA ने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर हैंडबुक्स बंटवाए, लीफलेट्स बंटवाए, ब्रोशर्स बंटवाए, मोबाइल ऐप बनवाई, जिससे निवेशक अपने मोबाइल पर ही अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं आदि। IEPFA ने फाइनेंशियल लिटरेसी पे हिसाब की किताब जैसी फिल्में बनवाई, जिसके द्वारा लोगों में इन्वेस्टमेंट के बारे में, सेविंग के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। AV रील्स बनवाई, TVC कमर्शियल्स बनवाए, जिसमें आप धोखाधड़ी में ना फंसे इत्यादि। सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत है, तो IEPFA सोशल मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेटिव वे में जानकारी प्रदान कर रहा है। लाइक what is myth and what is reality? Like filing claim settlement form is very difficult, but it is a myth. But reality is, it is simple, easy and free of cost. Like one can file IPF 5 form for claiming back their shares and dividends from their home also. On Mother's Day, we have quoted, a financially aware mother takes better informed decisions for their family. Like you can participate in our Earth Chitra All India poster making competition on the value of money, which is on a government portal पे चल रहा है, जिसका बेस्ट होगा we will post on social media. Now the way forward. There's a need of more financially aware women stakeholders in the country. We at IPFA is persisting about educating this major stakeholder group so that we can attain inclusive financial literacy in India. अंत में मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगी कि हम सबको मिलकर नारियों को एक ऐसी स्थिति में पहुँचा देना चाहिए जहाँ वह अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सके, अपनी समस्याओं को वह खुद सुलझा सके। आइए हम नारी शक्ति के उद्धारक नहीं बल्कि उनके सहायक, उनके रक्षक बने। और मेरी ये गुजारिश आप सभी नारियों से भी है कि आप अपने अवसर खुद ही ले लें, किसी वक्त का इंतज़ार ना करें, क्योंकि वक्त का इंतज़ार तो आप बरसों से कर रही हैं। इसीलिए महिलाएं अपने अधिकार की रक्षा हेतु स्वयं सामने आए और समाज का कर्तव्य है कि उन्हें सक्षम बनाने में सहयोग दे, सक्षम बनाने में सहयोग दे। कहते हैं किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने लिए खुद ही बदल सको तो चलो। धन्यवाद। क्रिटिकल है बट वी आर ट्राइंग। ये सब हुआ कैसे? एक फोन आया था राजेश के पास
उसने कहा कि उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और उसके लिए उसने बैंक डिटेल्स मांगी। राजेश ने सारी डिटेल्स दे दी। 1 घंटे के अंदर ही उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो गया और वो यहाँ आ गए। हार्ट अटैक आया है। देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है। डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें। अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, ओटीपी, पिन कभी किसी को ना बताएं। सावधान रहें, समझदार बने। आईपीएफ अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या। सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो, साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने। नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। आईईपीएफ अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। यार वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो क्यों मुझसे झूठ कहने लगा? वो कह रहा था इस स्कीम में पैसा लगाने पर 6 महीने में 10 के 20,000 हो जाएंगे। और तूने मान लिया? ऐसा ऑफर कौन छोड़ता है? 10,000 के 20,000। एक काम कर, ये ले 100 रुपये पकड़ना और जाके 10 किलो लड्डू लेके आ। अबे पागल है क्या? 100 रुपए में 10 किलो लड्डू आते हैं? अबे इसके तो 1 किलो लड्डू भी नहीं आएंगे। जब इतना जानता है तो ये नहीं जानता कि 6 महीने में 10,000 के 20,000 नहीं होते। समझदारी बढ़ा, लालच नहीं। लालच में न आए, समझदारी बढ़ाएं। आईपीएफ अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। कैनवास में रंग भरकर उसे जीवित बना देना एक कला कहलाती है। इसी तरह अपनी जमा पूंजी बढ़ाकर जिंदगी बना लेना भी एक कला ही है। मैंने भी ये स्टूडियो ऐसे ही बनाया है, पाई पाई जमा करके। मुझे भी लोग फ़ोन करते हैं, मेल करते हैं, मुझे कन्विंस करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बहुत अच्छी है। उन लोगों के भी रेफरेंसेस देते हैं जिन्हें फ़ायदा हुआ है, पर मैं अपनी रिसर्च खुद करती हूँ। आपको भी यही करना चाहिए। सरकार के कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर जाकर आप अपने निवेश से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं, और ये वेबसाइट्स हैं मैं अपने पैसों को लेकर सावधान रहती हूँ, आप भी रहिए। आईपीएफ अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी।
Good afternoon, viewers. I welcome you all in this learning session, episode number 11 of the teleconferencing learning session organized by IEPFA. सबसे पहले मैं अपना धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा IEPFA अथॉरिटी को, अपने इंस्टीट्यूट द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को और ज्ञान दर्शन चैनल को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सभी के साथ अपने व्यूज़ और अपना नॉलेज शेयर कर पाऊँ। वैसे तो ये प्रेजेंटेशन है, ये 1-1.5 घंटे